रणवीर इलाहाबादिया के एक जोक ने समय रैना का शो ही बंद करा दिया। उन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट करने पड़े। रणवीर वाले एपिसोड में मौजूद सारे पैनल पर एफआईआर हो गई। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा और बाकियों की जमकर ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई। अब तक चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस तो इस मामले में एक्स्ट्रा एक्टिव है। स्टूडियो भी पहुंच गई और तमाम कॉमेडियंस को थाने बुलाकर बयान भी दर्ज करवा रही है। कुल मिलाकर कॉमेडियंस को जोक्स भारी पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा भारत में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कुछ कॉमेडियंस को अपने जोक्स की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। आज बात ऐसे ही कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमें मुनव्वर फारूकी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जोक्स के चक्कर में जेल तक जाना पड़ गया था। वैसे तो उनकी जिंदगी कई सारी कंट्रोवर्सीज से जुड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी यही वाली थी। हुआ कुछ यूं कि 1 जनवरी 2021 को मुनव्वर ने इंदौर के मुनरो कैफे में एक शो किया। यहाँ पर पंगा हो गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू देवताओं पर और गृह मंत्री अमित शाह पर कुछ आपत्तिजनक जोक्स किए हैं। उनके खिलाफ बीजेपी एमपी के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई। दूसरे दिन एमपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मुनव्वर के साथ 4 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। मुनव्वर के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 295A और 269 के तहत केस दर्ज हुआ। ये धाराएं धार्मिक भावनाएं आहत करने और खतरनाक बीमारी के प्रति लापरवाही बरतकर उसे फैलाने के जुर्म में लगाई जाती हैं, क्योंकि उस वक्त देश में कोविड प्रोटोकॉल भी चल रहा था। अरेस्ट के बाद सबको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। फिर उनकी बेल एप्लीकेशंस लगातार रिजेक्ट होती रहीं। आखिरकार जब उन्हें जमानत मिली तब तक 37 दिन बीत चुके थे। 37 दिनों तक मुनव्वर को इंदौर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। इसी तरह 2024 में एक और जोक के लिए मुनव्वर की जान आफत में आ गई थी। नवी मुंबई के तड़ोजा में हुए अपने शो में उन्होंने कोंकणी लोगों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद फिर से बवाल हुआ। मामला इतना बढ़ा कि मुनव्वर को एक वीडियो जारी कर माफी मांगनी पड़ी थी। एआईबी के फाउंडर तन्मय भट्ट ने भी जोक्स के चलते ट्रोलिंग और कंप्लेंट्स का सामना किया है। मई 2016 में उन्होंने एक स्नैपचैट वीडियो अपलोड किया जिसमें सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की मिमिक्री थी। वीडियो में ये दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि सचिन बेहतर खिलाड़ी हैं या विराट कोहली। इस वीडियो में इस्तेमाल हुई भाषा पर कुछ लोगों ने बहुत आपत्ति जताई। कहा गया कि ये बेहद ऑफेंसिव है। फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तन्मय भट्ट के खिलाफ एफआईआर करा दी। महाराष्ट्र पुलिस ने गूगल और यूट्यूब को अर्जी दी कि वो तन्मय भट्ट का ये वीडियो डिलीट कर दे। तन्मय भट्ट ने इस वीडियो के लिए माफी भी मांगी। तन्मय भट्ट 2015 के एआईबी रोस्ट के चक्कर में भी काफी ट्रोल हुए हैं। इसकी भाषा पर लोगों ने कड़ा एतराज जताया था और समय रैना के लेटेंट जैसे शोज का ओरिजिनेटर इसी रोस्ट शो को माना जाता है। 2017 में तन्मय भट्ट एक बार और मुसीबत में फंसे थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना एक मीम स्नैपचैट पर शेयर किया था। इंडियन कॉमेडी स्पेस में कपिल शर्मा के हिस्से बहुत बड़ी सफलता आई, लेकिन हर बार सब कुछ अच्छा ही रहा हो ऐसा नहीं है। कपिल शर्मा के शो के हिस्से क्रिटिसिज्म भी काफी आया है। 2021 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक वकील ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। क्यों? क्योंकि शो के एक्टर्स स्टेज पर दारू पी रहे थे और कोर्ट का सेटअप लगा हुआ था। वकील साहब का कहना था कि इससे कोर्ट की बेइज्जती हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उस एपिसोड में महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा 2020 में भी एक जोक के चलते कपिल शर्मा को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कायस्थ कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई थी। कपिल ने अपने शो में भगवान चित्रगुप्त पर कोई जोक मारा था। अखिल भारतीय कायस्थ सभा इससे आहत हो गई और बॉयकॉट कपिल शर्मा जैसे ट्वीट्स दिखाई देने लगे। फिर कपिल शर्मा ने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखकर माफी मांग ली। इसके अलावा कपिल शर्मा कभी सुनील ग्रोवर से लड़ाई को लेकर तो कभी ट्विटर पर गालियां लिखने को लेकर ट्रोल होते ही रहते हैं। कपिल शर्मा शो की बात हो रही है तो उनके साथी कीकू शारदा को भी याद करना बनता है। 2016 में उन्होंने कॉमेडी के चक्कर में गिरफ्तारी तक झेली है। उन पर आरोप था कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का अपमान किया है।
एक एपिसोड में उन्होंने एक बाबा की वेशभूषा में परफॉर्मेंस दी थी, जो दारू पीता है और लड़कियों के साथ डांस करता है। इसे गुरमीत राम रहीम सिंह का अपमान माना गया कि शारदा को जान से मारने की धमकियां मिली और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कुछ दिन उन्हें जुडिशियल कस्टडी में बिताने पड़े, माफी मांगनी पड़ी सो अलग। कॉमेडियन कुणाल कामरा और कंट्रोवर्सी का लंबा दोस्ताना रहा है। उनके कई शोज के बाद उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलते रहे हैं, बल्कि ये तो उनके लिए आम बात है। उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब वो एक प्लेन में अर्नब गोस्वामी से भिड़ गए थे। इसमें उनका कोई जोक तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस घटना ने आगे की एक मेजर घटना की बुनियाद बनाई थी। 28 जनवरी 2020 को कुणाल कामरा इंडिगो की एक फ्लाइट पर अर्नब गोस्वामी से टकरा गए और उनके न्यूज कवरेज स्टाइल को लेकर हमलावर हो गए। इस घटना का उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में अपलोड किया। मामला गर्मा गया। सबसे पहले इंडिगो ने उन पर 6 महीने का बैन लगाया, फिर एयर इंडिया ने उन पर अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया। अगले दिन स्पाइस जेट और गो एयर ने भी ऐसा ही किया। नवंबर 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम बेल दी, तब कुणाल कामरा ने कोर्ट की आलोचना करते हुए कई ट्वीट्स किए। उनका एक स्टैंड अप भी सवालों के घेरे में आया, जहां उन्होंने कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना। एक और घटना में जब कुणाल कामरा का गुड़गांव वाला शो कैंसिल हुआ था, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नाम खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि वीएचपी नाथुराम गोडसे की निंदा करके दिखाए। कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ के एक पुराने वीडियो ने साल भर बाद उनकी ट्रोलिंग करवाई थी। 2019 में एक शो में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर एक जोक क्रैक किया था। अग्रिमा के समर्थक कहते हैं कि वो जोक महाराज पर कम और कोरा यूजर्स पर ज्यादा था। बहरहाल इस परफॉर्मेंस के 1 साल बाद वो वीडियो इंटरनेट पर तैरने लगा और अग्रिमा जोशुआ को डेथ और रेप थ्रेट्स मिलने लगे। नेताओं ने मांग की कि अग्रिमा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिरकार अग्रिमा को माफी मांगनी ही पड़ी। वीरदास का 2021 में एक सेट रिलीज हुआ, टू इंडियाज। इसे उन्होंने वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में परफॉर्म किया था। वीरदास के मुताबिक ये शो भारत देश में अक्सर देखी जाने वाली परस्पर विरोधी बातों पर सटायर था। उन्होंने भारत के अलग अलग सेक्शंस में पाई जाने वाली हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया था, लेकिन इंटरनेट जनता ने इसे भारत का अपमान माना। उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग तो हुई ही, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की गई, वो भी 1-2 नहीं, पूरी 7। वीरदास पर आरोप लगा कि उन्होंने विदेशी धरती पर भारत की इंसल्ट की है। खासतौर से महिला सुरक्षा पर की गई उनकी एक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया था। बड़ी मुश्किल से यह मामला काबू में आ पाया था। तो ये थे 7 ऐसे कॉमेडियंस जिन्हें कॉमेडी करने का मजा चखना पड़ा था। इस लिस्ट में अब समय रैना और लेटेंट पर आए कई लोगों का नाम जुड़ गया है। आपका इस सब्जेक्ट पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।